नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जैसा कि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम दूसरी कड़ी में पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गरीबी के बारे में। तो जैसा कि कल जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइम थोड़ा आंधी तूफान आ गया था, थोड़ा क्या बहुत तगड़ा वाला था, और हमारी लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से हमने वीडियो को रोक दिया था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उन क्वेश्चन को इस वीडियो के अंत में हम करवा देंगे। 4-5 क्वेश्चन थे जो बढ़िया वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आइए गरीबी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गरीबी होती क्या है? गरीबी होती क्या है? जैसा कि हम लोग सुनते रहते हैं कि गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, यानी कि पैसे में, ठीक है। कोई छोटा है पैसे में, कोई बड़ा है पैसे में। तो गरीबी उसी से निकली हुई है। तो गरीबी की कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब हम पढ़ाएंगे तो बोर्ड से हट जाया करेंगे, और उसी क्रम में आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं, या सुनना चाहते हैं तो एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन में जो वन लाइनर लिखवाऊंगा उसको आप ज़रूर से कहीं ना कहीं नोट करिएगा। और दोस्तों, एक नोटबुक बनाइएगा। उस नोटबुक में इस पूरे सीरीज को 8-10 सीरीज जो भी चलेगी उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले वीडियो से देखिएगा ज़रूर। तो गरीबी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गरीबी होती क्या है, ठीक है। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे, तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे, तुम गरीब रहोगे क्योंकि तुम गरीब हो, ठीक है। तुम गरीब थे क्योंकि तुम गरीब हो क्योंकि तुम गरीब थे, ठीक है। दिख रहा है ना? देखिए, तुम गरीब हो क्योंकि तुम गरीब थे। अगली लाइन में उन्होंने कहा कि तुम गरीब रहोगे क्योंकि तुम गरीब हो। क्या कहा उन्होंने? तुम गरीब रहोगे क्योंकि गरीब हो, ठीक है। तुम गरीब रहोगे क्योंकि गरीब हो, क्योंकि गरीब हो, ठीक है। तो रेगनर, ठीक है, रेगनर महोदय ने कहा तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे, तुम गरीब रहोगे क्योंकि गरीब हो, ठीक है। इसको किसने दिया था? रेगनर नक्स ने, ठीक है। ये इनके द्वारा कही गई बात है। एक बार फिर से देखिएगा। तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे, ये तुमको हटा देना। अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, समझने वाली बात है, बस समझ लीजिए। तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे, तुम गरीब रहोगे क्योंकि गरीब हो। किसने कहा है? रेगनर नक्स ने कहा है। लिखना है तो लिख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गरीबी के बारे में, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। गरीबी होती क्या है? इसकी तो एक परिभाषा होगी, ठीक है। इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। गरीब उसे कहते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे तो जिसमें रहना, खाना, सोना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ कि किनके द्वारा कही गई है, कितनी मूलभूत चीज़ें हैं, उनके बारे में बताऊँगा। बहुत आराम से आप समझिए। गरीब उसे कहते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए। क्या होता है? गरीब उसे कहते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित हो जाता है।
अगर इस परिभाषा को हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित रह जाता है। पूरा करने से वंचित का मतलब जानते हैं ना? वंचित का मतलब होता है कि ना कर पाना, मतलब छूट जाना, गैप, खाली स्थान। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, वो शिक्षा से वंचित रह गया, मतलब वो शिक्षा लेने ही नहीं गया। तो ये हो गया पूरा करने से वंचित, ये वह है रह जाना। ठीक है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित हो जाता है गरीब कहलाता है। क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। गरीब कहलाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, बोर्ड है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित हो जाता है गरीब कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। रेगनर नक्स ने कहा है कि तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे, तुम गरीब रहोगे क्योंकि गरीब हो। हालांकि ये किस ज़माने में इन्होंने कहा था, उस ज़माने की बात छोड़ दीजिए। आज के ज़माने में चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें चरितार्थ हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर किसी को मौका मिलता रहता है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप गरीब नहीं रह सकते हैं। एक और दार्शनिक ने कहा था, उसको यहाँ पे लिखिएगा मत, या अपनी नोटबुक में लिखिएगा तो अलग से कहीं पे लिख लीजिएगा, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुम गरीब पैदा हुए हो, तुम गरीब पैदा हुए हो क्योंकि तुम गरीब थे। तुम गरीब पैदा हुए हो क्योंकि तुम गरीब थे, लेकिन क्या तुम गरीब मरना चाहोगे? लेकिन क्या तुम गरीब मरना चाहोगे? उनके कहने का मतलब है कि गरीब तो तुम पैदा हुए, तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हाथों में है कि तुम गरीब मरना चाहोगे या कुछ करके मरना चाहोगे। तो ये हो गई मूलभूत चीज़ें। तो इतना आप लिखिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले चीज़ों पे कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो कितनी हैं। तो 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, एक कमेटी थी जिसका नाम था तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की मूलभूत चीज़ों को बताया। मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं जीवन जीने के लिए, उनको बताया है। किसने बताया है? तेंदुलकर कमेटी ने 5 चीज़ें बताई हैं, किनकी? मूलभूत आवश्यकताओं की। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने से। क्या क्या था? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है,
ये 5 चीज़ें तेंदुलकर कमेटी ने बताई हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये अगर क्वेश्चन बने कि कितनी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं गरीबी में, तो ये आपके 5 प्रकार की होती हैं। रोटी आप जानते ही हैं, फूड, भोजन, ठीक है। किसी को जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, खाना पानी सब कुछ एक साथ आ जाएगा रोटी के अंदर आपका, जो आपके भोजन से संबंधित चीज़ें हैं। कपड़ा, शरीर ढकने के लिए वस्त्र की ज़रूरत होती है, तो ये कपड़ा हो जाएगा। मकान, मकान का मतलब हो गया है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं, मकान का मतलब हो जाएगा आपका कि मानव को सुरक्षित वातावरण, मतलब मौसम संबंधी घटनाओं से बचने के लिए, धूप छांव इत्यादि चीज़ों से, तो मतलब उसको सोने के लिए, रहने के लिए एक जगह, सुरक्षित जगह, जिसको आप मकान कह सकते हैं, ठीक है, घर कह सकते हैं। स्वास्थ्य, उसको जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की बात होती है, तो ये चीज़ें स्वास्थ्य से संबंधित है। और शिक्षा, लोगों को लगता है शिक्षा मूलभूत आवश्यकता नहीं है, लोगों को लगता है कि शिक्षा मूलभूत आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा मूलभूत आवश्यकता में जुड़ा है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, बिना पढ़े लिखे भी जीवित रहा जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो अर्थशास्त्र है, वो कहता है कि आपके जो मूलभूत चीज़ें हैं उनमें रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा शिक्षा, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शिक्षा, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, 5 चीज़ें हो गई: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फटाक से वीडियो को रोक के आप इसे भी लिख लीजिए। एक चीज़ और आपने सुनी होगी, गरीबी रेखा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। गरीबी रेखा, तो उसकी क्या परिभाषा होती है, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि गरीबी रेखा की परिभाषा क्या होती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या ये आपके लिए लाभदायक है या नहीं लाभदायक है। अगर लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने अन्य मित्रों को भी बताइएगा। 1 दिवसीय परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं गरीबी रेखा के बारे में थोड़ा जानते हैं। गरीबी रेखा, यहाँ सापेक्ष और निरपेक्ष मान की बात की जाती है। गरीबी रेखा में, गरीबी रेखा की हम बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि वह विभाजक रेखा जो सापेक्ष गरीब को निरपेक्ष गरीब से अलग करता है। जो सापेक्ष गरीब को निरपेक्ष गरीब से अलग करता है, निरपेक्ष गरीब से अलग करता है। इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे कि गरीबी रेखा वह रेखा है, गरीबी रेखा वह रेखा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आराम से देखिए, गरीबी रेखा वह रेखा है जो सापेक्ष गरीब को निरपेक्ष गरीब से अलग करता है, मतलब विभाजित करता है। ये क्या है, गरीबी रेखा है, ठीक है। एक वक्र होता है जिसे कहते हैं लारेंज वक्र। क्या कहते हैं, लारेंज वक्र। इसके बारे में जान लीजिए, ये कई बार पूछा गया है तो ये आपके लिए जरूरी होगा। क्या है, लारेंज वक्र। लारेंज वक्र, अब ये क्या होती है, यह गरीबी की सापेक्षिक माप करता है। क्या करता है,
यह गरीबी की सापेक्षिक माप करता है। लॉरेंज वक्र क्या करता है? गरीबी की सापेक्षिक माप करता है। इतना लिख लीजिए, लॉरेंज वक्र गरीबी की सापेक्षिक माप करता है। देखिए तिरछा चला गया है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि गरीबी का अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है। गरीबी का अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर लगाया जाता है। समझ में आई इतनी बात? क्या करता है यह? गरीबी की सापेक्षिक माप करता है और साथ ही साथ गरीबी का अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर करता है। क्या करता है? गरीबी का अनुमान जो होता है प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लॉरेंज वक्र क्या है या किससे संबंधित है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे गरीबी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है लॉरेंज वक्र। लिखिए, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ी सी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एक कमेटी थी डीडी लकड़वाला, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बनता है, मैं इसको मिटा देना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा ये सेशन चल रहा है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह ऑफलाइन पढ़ाया जाता है उस तरह पढ़ा रहा हूँ। ये यूट्यूब पे इस तरह नहीं पढ़ाया जाता। यूट्यूब पे बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा अनुभव कराना चाहता हूँ कि आप लोग किसी ऑफलाइन कक्षा में बैठे हैं, किसी ऐसे कक्षा में बैठे हैं जहाँ पर आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुभव बड़ा मज़ेदार होता है। तो आइए देखते हैं जो कमेटी है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय किस कमेटी ने बनाया, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय किस कमेटी ने बनाया, किस कमेटी ने बनाया, ठीक है। अब इसका आंसर हम देते हैं। अभी मैंने आपको बताया, फिर से क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय किस कमेटी ने बनाया, ठीक है। तो इसको बनाया है डीडी लकड़वाला कमेटी, ठीक है। डीडी लकड़वाला कमेटी, डीडी लकड़वाला कमेटी ने बनाया था। अभी कल वाले क्वेश्चन 4-5 बचे हैं, मैं उनको अभी लिखवा रहा हूं, उसको भी आप इसी के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन कल वाले टॉपिक में नोट डाउन करिएगा। जो कल का जो पहला सेशन था उसमें लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डीडी लकड़वाला कमेटी। एक और क्वेश्चन बनता है कि 29% गरीब भारत में है, भारत में है, ठीक है। किसने कहा था, किस कमेटी ने कहा था 29% भारत में गरीब विद्यमान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था ABC, ठीक है, सी रंग राजन
कमेटी, ये सी रंगराजन कमेटी ने कहा था। लिखिए, फटाफट लिखिए। 29% गरीब भारत में है, किसने कहा था? सी रंगराजन कमेटी ने कहा था। तो ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी जो इस सेशन में आपको बताया गया। कल वाले क्वेश्चन को मैं बता देना चाहूँगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं जो बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। गरीबी का क्वेश्चन है यहाँ पे। गरीबी का बहुआयामी कोण, बहुआयामी कोण किसने अपनाया? किसने अपनाया? देख लीजिएगा, कट जाएगा तो इसको आप देख लीजिएगा। इसको अपनाया था तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने अपनाया था। गरीबी का बहुआयामी कोण किसने अपनाया? तेंदुलकर कमेटी। मैं अभी हट जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गरीबी का बहुआयामी कोण किसने अपनाया? तो तेंदुलकर कमेटी ने अपनाया है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो शहर में और गांव में कैलोरी का निर्धारण किया गया है, डीडी लकड़वाला ने किया था। इन्होंने, ठीक है, डीडी लकड़वाला कहाँ गए? हाँ, ये रहे ना डीडी लकड़वाला, इनको देख लीजिएगा, मैं पूरा बढ़िया से लिखवा दे रहा हूँ। डीडी लकड़वाला कमेटी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया समिति थी जिससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इन्होंने शहर और गांव में जो कैलोरी का मापन था 2100 और 2400, ठीक है। शहरों में 2100 और गांव में 2400 कैलोरी का निर्धारण किया था डीडी लकड़वाला कमेटी ने, ठीक है। 2100 कैलोरी शहर में और 2400 कैलोरी गांव में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। चलिए, तो ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जो कल के छोटे क्वेश्चन थे। ये ना हो कि कल का जो क्वेश्चन था वो बच जाए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो कल हमने बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, और ट्रिपल पी का पूरा नाम मैं लिखवा रहा था, वहीं से लाइट कट गई थी। तो ट्रिपल पी का पूरा नाम होता है पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ से लिखता हूँ, कटे ना, ट्रिपल पी पब्लिक, हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में हिंदी में ही आएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, इसको कर लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ये तो इसका पूरा नाम हो गया। यहाँ पे एक और लिख लीजिए, भारत की, अगर पूछे किस मॉडल पर आधारित है तो आपको बताना होगा ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था
ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। मॉडल की बात करेगा तो ट्रिपल पी मॉडल, और पूछेगा कैसी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है, आधारित है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा जो बढ़िया है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो दो अर्थशास्त्र हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र दो हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार के हैं। एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त के जो गुरु हुआ करते थे चाणक्य, ठीक है, उन्होंने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, और एक अर्थशास्त्र जो ये समय हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के नाम से। ठीक है, तो जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, इस अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, मतलब इस अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, एडम छोड़िए, स्मिथ है, स्मिथ ही पूछेगा। ठीक है, स्मिथ है। और ये कैसी व्यवस्था है? ये धन से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक है, आर्थिक है। और ये जो चाणक्य हैं, अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य हैं, इनकी जो पुस्तक है ये एक राजनैतिक है। ठीक है, राजनैतिक पुस्तक है। इसमें किस प्रकार से राज्य को चलाया जाए, शासन प्रणाली के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं जिनको मैं बता देना चाहूँगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के मैं मिटा के फिर आगे लिखता हूँ। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था से 3 क्वेश्चन और बढ़िया बनते हैं। जो कल वाला टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र किसे माना जाता है। अर्थव्यवस्था में, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में ये हम भारत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अलग है, भारत की अर्थव्यवस्था अलग है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, अब आप सोचिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा भारत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको भी याद होगा एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। ठीक है, जिसके आगे भारत सरकार झुक गई और किसान आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कौन है, तो कृषि है। क्योंकि भारत की 70% के लगभग 60-70% की जो इकोनॉमी है वो कृषि से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि कृषि होती है तो उसी अनाज का ट्रांसपोर्ट होता है, भारत से बाहर आयात निर्यात होता है, बहुत सारी क्रियाकलाप, उसमें मजदूर लगते हैं, मशीनें लगती हैं। तो मतलब कृषि से जुड़ी हुई ढेर सारी मशीनरी काम करती हैं, ढेर सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उसी से भोजन भी प्राप्त होता है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र किसे माना गया है, तो कृषि को माना गया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि को माना गया है। ठीक है, अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे। जो द्वितीय क्षेत्र है तो ये आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो इंडस्ट्री यानी उद्योग। दूसरे नंबर पे क्या आता है, उद्योग। इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। जो भी है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्री हो जाता है। और यहीं पे अगर अब हम तृतीय क्षेत्र मतलब तीसरे नंबर के क्षेत्र की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र किसे कहा गया, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सेवा। जैसे कि मैं इस समय कर रहा हूँ, कल मैंने पढ़ाया था ना
कि दो प्रकार की होती है, एक सेवा होता है, ठीक है। सेवा कैसा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। कल मैंने बताया था ना, याद है आप लोगों को, कल उत्पादन के बारे में मैंने बताया था कि उत्पादन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वस्तु और एक होता है सेवा। तो जिसको हम छू सकते हैं वो वस्तु होती है और जिसको छू नहीं सकते हैं वो सेवा होती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, ऐसे लोग आते हैं जो लोग जिस कार्य को करते हैं उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सेवा के अंतर्गत आएगा, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज की टॉपिक यहीं से ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो चैनल में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप लोग ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ये जो वीडियो सारे बंद हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और वहाँ पे फेसबुक वगैरह के लिंक है, अगर आप लोग फेसबुक वगैरह फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग यहाँ से लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, तो जिससे जो वीडियो बनाई जाएगी तो क्रमवार सीरीज में आपको सारी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज की टॉपिक ऐसे ख़त्म करते हैं। मुझे लग रहा है कि दूसरा लेक्चर था, तो कल आपका तीसरा रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक गरीबी था तो ख़त्म होगा, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।